दोस्तों नमस्कार। देखिए अब पंखे के फैक्ट्री में रौनक बढ़ रहा है, काम अब तेज़ी से निकल रहा है, धड़ाधड़ माल सब डिस्पैच हो रहा है और महिला वर्कर भी अब फैक्ट्री में प्रवेश कर चुकी हैं। अभी दो महिला आई हैं, ये लोग भी काम कर रही हैं, लूपिंग का काम कर रही हैं। आइए आपको पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे। देखिए सबसे बड़ा पैकिंग का समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में देखिए ये जो थर्मोकोल का जो गोला आता है ना, आप जब भी मंगाएंगे तो ये यहाँ लोकल में बिहार में कहीं बनता है नहीं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि जब उसको ट्रांसपोर्ट से आप मंगाते हैं बड़े पैमाने पे, तो मैक्सिमम गोला जो है मैं देखा टूट गया, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट वाले चूँकि एकदम हल्का आइटम है उसको ट्रक के सबसे ऊपर में रखते हैं, और ऊपर में जब रखते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्कर जब उसको तिरपाल लगाते हैं, उसके ऊपर पैर रखते हैं, तो वो डैमेज होता है। वो तो पतला सा थर्मोकोल का गोला, मेरे टाइम में वो एक गोला 6 रुपये का आता था, अब आज हो सकता है वो 10 रुपये का आता हो। उससे सस्ता जुगाड़ हमको क्या लगा वो देखिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं थोड़ा सा सामान पहले निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए एक मैंने थर्मोकोल का 1/2 इंची का पीस नीचे डाला है, क्योंकि 1/2 इंची उसकी थिकनेस है। और हमारा मोटर जो है वो बहुत मजबूत मोटर है, मतलब ऐसे दिखाएं आपको, यहाँ तो सब टेस्टिंग होके पड़ा हुआ है। ये जो इसका टॉप है ना, ये बहुत मजबूत टॉप है, इसको कुछ होना नहीं। और इसके चारों बगल मैंने फेविकोल से पेस्ट करके छोटा छोटा 3 इंची बाई 3 इंची का पीस लगा दिया है, जो कि बॉडी को टच करता है। अब जब कार्टून में माल रहेगा तो 1/2 इंच थर्मोकोल इसका आया, प्लस एक कार्टून आया, बगल में जो कार्टून होगा उसका भी वो कार्टून आएगा, और उसका 1/2 इंची थर्मोकोल, मैंने 2 मोटर के बीच में 1 इंच का थर्मोकोल होगा, और प्लस आपको ये 2 कार्टून होगा, तो कहीं से भी डैमेज होने का गुंजाइश नहीं है। इसके बाद ये जो साइकिल है, और ये जो फर वाला रुमाल मैं गिफ्ट में देता हूँ, ये साइकिल इसके अंदर है। इसको मैं क्या करता हूँ, एकदम कोने में डाल दिया, चलिए ये भी फिट हो गया टाइट से जाके। ये 2 कैनोपी है, आराम से इसको रख दिया जाता है। और जहाँ तक आपको मालूम है, मैं डॉन रॉड को इसके अंदर नहीं डालता हूँ। इसके पीछे जो मुख्य वजह है कि मैं यहाँ गोला नहीं यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग देखते होंगे जितना भी दिल्ली फरीदाबाद से पंखा पैक होके आता है उसमें वो गोला रहता है। अब जो प्रॉब्लम थर्मोकोल के साथ है वही प्रॉब्लम गोला के साथ है। गोला तो मामूली 1 रुपया 1.5 रुपये का आइटम है, लेकिन फिर वो इतना हल्का है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत पड़ जाता है और वो डैमेज बहुत होता है। तो मैंने क्या किया, डाउन रोड को इस तरह से पैकिंग करा के ब्लेड के डब्बे में डाल दिया। ये मेरा अपना खुद का इनोवेशन है। और एक मेरा ये गारंटी कार्ड आ गया, इसमें सब लोग का डिमांड था कि 2 साल गारंटी कर दिया जाए, तो मैंने गारंटी को 2 साल कर दिया। ठीक है, ऐसे तो सही पूछिए, इस पंखे को 10 साल तक कुछ नहीं होना है। इसके पीछे सबसे मुख्य वजह क्या है कि इसका जो कॉइल है ना, कॉइल की जो क्वालिटी है, कॉपर की क्वालिटी, वो क्वालिटी बहुत उम्दा है। फ्रेश खदान से कॉपर जो निकलता है फर्स्ट टाइम, उससे वो तांबा बना हुआ है, तो इसीलिए। और दूसरा ये जो वाइंडिंग हुआ है ना, और वाइंडिंग जो हुआ है, ये जो कोड है ये सर CRC हाइपम है। और CRC हाइपम तो बहुत लोग कर लेते होंगे। ये हाइपम जो है वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी के मशीन से, मतलब करोड़ों का मशीन है, करीब 5 करोड़ के मशीन से ये खाली हाइपम होता है। और ये सुविधा राहुल जी के यहाँ लगा हुआ है, एक नहीं 2 हाइपम मशीन लगा हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है भाई, हाइपम तो बहुत लोग भट्टी में भी डाल के कर लेते हैं, लेकिन असल में इस टेक्नोलॉजी का लाभ क्या है, जो परफेक्ट हाइपम होना चाहिए सर वही हाइपम होता है। ये इस टेक्नोलॉजी की खूबी है। और ये जो कोड है ना, इसका वाट लॉस बहुत कम जाता है। जब वाट लॉस कमेगा, हीट कमेगा, जाहिर सी बात है हमारा कॉइल जब हीट नहीं होगा, और जब हीट नहीं होगा तो कॉइल जो है सो बर्न नहीं करेगा। दूसरी बात मैंने क्या किया, बेरिंग। अब मैं जब राहुल जी के फैक्ट्री को विजिट किया तो वहाँ मैंने क्या देखा कि वहाँ पे V3 का बेरिंग को यूज़ किया जा रहा है। अब V3 का जो बेरिंग है सर, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब जो कंपनी वाले हैं वो दावा करते हैं कि इस बेरिंग को आने वाले 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जब बेरिंग 5 साल तक दावा किया जा रहा है,
तो जो V2 का बेरिंग है जिसका 2 साल दावा किया जाता था सर, वो पंखा मेरे यहाँ पिछले 10 साल से चल रहा है, आज तक बेरिंग बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और जानते हैं वो पंखा कहाँ लगा हुआ है? मेरे घर के बालकोनी के बरंडा पे। और मेरी वाइफ कपड़ा जो पसारती है ना, तो वो पंखा हमेशा चला हुआ छोड़ देती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि सोलर लगा हुआ है, बिजली का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो दिन रात वो पंखा चलते रहता है। और सच पूछिए तो लास्ट 10 ईयर से उस पंखे को बंद नहीं किया गया है। तो ये क्वालिटी आती है V2 में, जब ये क्वालिटी है तो V3 का बात ही करना बेकार है। V3 का तो और अच्छा लाइफ होगा। तो जब शुरू में शुरुआती दौर में मैं सोचा था चलो 5 साल की गारंटी दे देता हूँ, तो मैंने इसकी प्रचार ग्रुप में कर दी थी। मेरे ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9835633059, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो मैंने इसकी ग्रुप में चर्चा की तो बहुत लोगों ने पॉजिटिव रुख दिखाया। कई लोग बोलने लगे कि सर 5 साल की गारंटी देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3 साल कर दीजिए। तो मैंने दूसरा गारंटी कार्ड प्रिंट करा दिया। चलो भाई, जब लोग लेने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे क्या लगता है, मैं तो जानता हूँ कि इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन में इस पंखे को कुछ नहीं होने वाला है, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक्सेप्शनल कंडीशन में कुछ और हो उसका तो कोई कहा नहीं जा सकता है। अब कहीं वोल्टेज का स्पाइक बहुत ज़्यादा आता हो, कहीं पे 440 आ जाता हो, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन को नहीं काउंट करता है, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। ये सब भी मार्केट में होता रहेगा, लेकिन इस तरह का केस अब ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अब देखिए भारत बिजली के मामले में काफ़ी मजबूत हो गया है, जगह जगह ट्रांसफार्मर लग रहा है, टेक्नोलॉजी उम्दा हो गया है, तो इस तरह का अब घटना कम होता है। तो पंखा का लाइफ बहुत बढ़िया है। चलिए, ये जो पंखा है ये बिहार की राजधानी पटना में ये पहली दफ़ा इस तरह का कारखाना खुला है। मैंने भी खोला था, मेरी कहानी कुछ और है, जो लोग पुराने वो जानते हैं, और नए लोग जाके सावधान बैंक लोन कभी नहीं कहा वॉल्यूम 1 और 2 देख के जान सकते हैं। तो ये कारखाना मैंने ही इस्टेब्लिश किया है, मेरे देख रेख में चल रहा है। और यहाँ पे देखिए अब सब काम तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे कॉइल की ग्राइंडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोटर की कटिंग चल रही, मतलब तेज़ी से अब प्रोडक्शन दिखने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अब सिद्धक बाबू पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। देखिए सिद्धक बाबू सही पूछिए तो बहुत गुणी व्यक्ति हैं। क्या सिद्धक बाबू, क्या हालचाल है? क्या कुछ 2 शब्द बोलिए लोगों को यहाँ के बारे में। नहीं नहीं, हम तो मेरा तो लोग सुनते ही रहते हैं और लोगों का कान पकड़ रहता है। आप कुछ अपना बोलिए। देखिए भाग रहे हैं मुंह चढ़ा के। चलिए, तो वीडियो से बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और यहाँ से अगर पंखा चाहिए तो सर जी, अभी तो एक ही मॉडल हमने लॉन्च किया है ब्राउन कलर में, और चूँकि ब्राउन कलर सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है तो मैं अभी कोई रिस्क नहीं लिया। टाइम चूँकि कम था, हम लोग सीजन में लेट थे, तो मैंने ब्राउन कलर में इसको लॉन्च किया है ना। और काफ़ी मजबूत पंखा, RPM ब्लेड पे, ये देखिए पंखा 12 फुट की ऊंचाई से बहुत तगड़ा हवा दे रहा है। सब पंखा 402-3 RPM पे चल रहा है ब्लेड पे, और काफ़ी क्वालिटी अच्छा है। कॉपर में पंखा है। इस पंखे के लिए जो नंबर कॉर्नर में आप देख रहे हैं दाहिने तरफ ऊपर, वो मुस्कान मैडम का नंबर है, मार्केटिंग की हेड हैं वो। आप मुस्कान मैडम को कॉल कीजिए, अपना ऑर्डर लिखाइए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।